to ABC News AGT Live। ये है ABC News AGT Live। Listen to ABC News AGT Live। गौरवान्वित करने वाले माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और हमारा संविधान ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। और इसलिए हमारे लिए लेटर एंड स्पिरिट में संविधान के प्रति समर्पण, और जब हम इस संवैधानिक व्यवस्था से जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत में लेकर के संसद तक जो भी दायित्व निभाते हैं, हमें संविधान के लेटर एंड स्पिरिट को समर्पित भाव से ही हमें अपने आप को हमेशा सजग रखना होगा। अब जब ये करते हैं तो हम भारत को एक संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 इंग्रजी मिति
मार्गशीर्ष शुक्ल संवत 2006 विक्रम को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे फैमिली जरूरत ही सही लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी अपनी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में न आए, जी नहीं। योग्यता के आधार पर, जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के साथ रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। और आज संविधान के दिवस पर संविधान में विश्वास करने वाले, संविधान को समझने वाले, संविधान को समर्पित सभी देशवासियों को मैं आग्रह करूंगा कि देश में एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। जापान में एक प्रयोग हुआ था। जापान में देखा गया कि कुछ ही पॉलिटिकल फैमिली ही व्यवस्था में चल रहे हैं, तो किसी ने बेड़ा उठाया था तो नागरिकों को तैयार करेंगे और पॉलिटिकल फैमिली के बाहर के लोग निर्णय प्रक्रिया में कैसे आए, और बड़ी सफलता को हुआ कि 40 साल लगे लेकिन चलना पड़ा। लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए हमें भी हमारे देश में ऐसी चीजों की ओर जाने की आवश्यकता है, चिंता करने की आवश्यकता है, देशवासियों को जगाने की आवश्यकता है। नमस्कार। आज संविधान दिवस 26 नवंबर और এই संविधान दिवस उपलक्षे माननीय प्रधानमंत्री, देशेर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, देशेर सबचेয়ে बड़ पंचायत लोकसभा और राज्यसभा के जो सेंट्रल हॉल है पार्लियामेंट में, वहाँ से देशवासियों को संबोधित किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी देशेर संविधान के सशक्ति करार जन्य बाबा साहेब आम्बेडकर जे रास्ता देखिएছিলেন, সেই রাস্তাকে সশক্তিকরণ এবং জাত পাত पंथ परिवार तार ऊर्ध्वे उठे नैतिक दायित्व पालन करे निजेर व्यक्तिगत जीवन एवं जो संवैधानिक दायित्व रयेछे से मेम्बर अफ पार्लियामेंट होक, एमएलए होक और निर्वाचित प्रतिनिधि मंत्रीगण, मुख्यमंत्री যারা দায়িত্ব রয়েছেন সেই দায়িত্বের বিষয়ে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি উচ্চারিত করেছেন। আমি আশা করি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি ব্যবস্থা সংবিধানকে সশক্তিকরণের সঙ্গে সঙ্গে কার্যান্বয়ন
এবং নরেন্দ্র ভাই মোদীর যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, যেটা সর্বতোভাবে বাবা সাহেব আম্বেদকর যে মার্গদর্শন রয়েছে তারই একটা বড় দিক। আমি গণতন্ত্রের সমস্ত স্তম্ভগুলোকে আজকের এই দিনে নিবেদন করব যে আমরা সবাই মিলে যাতে বাবা সাহেবের যে দেখানো সংবিধানের পথ, সেই পথকে নিয়ে রাজ্যবাসীকে নিয়ে এক সশক্ত ত্রিপুরা, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা করতে পারি, সেটাই আজকের দিনে আমাদের সবাই ব্রত হোক। স্যার, কালকে গণতন্ত্রের উৎসব গেছে পুরো নিগম পুরো পরিষদ। जैसे बुरंदेशी महानुभावों को नमन करने का है, कि हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं में मर्यादित और गरिमापूर्ण आचरण करें, संसद की मर्यादाओं और उच्च